बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा फ़र्स्ट लेक्चर है कंप्यूटर का, सेकेंड ईयर का, जिसे हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, डेट इज़ डेटा बेसिक्स। सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। आप सब लोगों को याद होगा हम लोगों ने कंप्यूटर को बड़ी डिटेल से डेफिनेशन पढ़ी थी, तो अपने जहनों में एक दफ़ा रिवाइज़ करें, अपनी बुक्स निकालें, उसको एक दफ़ा रिवाइज़ करें कि कंप्यूटर में एक्चुअल में था क्या। ठीक है, कंप्यूटर की डेफिनेशन को रिवाइज़ करें। हमारे पास कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है हमारी डाटा को इंफॉर्मेशन में, जो प्रोसेस करती है हमारी डाटा को इंफॉर्मेशन में, हमारी इनपुट को आउटपुट में। ठीक है, आप जो भी चीज़ या जो भी इनपुट या जो भी डाटा अपने कंप्यूटर को फीड करवाते हैं वो आपको उसके रिज़ल्ट में कुछ ना कुछ शो करवाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने कंप्यूटर में इनपुट के तौर पर अपनी पिक्चर सेव करवाते हैं, वो आप किसी भी टाइम कभी भी थोड़ी सी उस पर प्रोसेसिंग करके, उस पर कुछ क्लिक्स करके आप उसको कभी भी किसी भी टाइम किसी भी जगह पर देख सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर हमारे पास बेसिकली क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिक पे चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हमारी कन्वर्ट करती है डाटा को इन्फॉर्मेशन में। आपने अगर अपने मार्क्स की एग्जांपल हम लें, आप अपने मार्क्स जो हैं वो अपने कंप्यूटर में एंटर करते हैं, तो उसके बाद अगर आप उस पर कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करें तो वो आपको उसका ग्रेड्स बना के दे देती है। ठीक है, इस तरह हमारे पास कंप्यूटर की बेसिक डेफिनेशंस थी। कंप्यूटर हमारे आजकल के हर जगह पर, हर फील्ड में, हर जगह पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब स्टार्ट करेंगे तो कंप्यूटर के बाद हमने दो बेसिक टर्म्स पढ़ी थी जो हमारे पास कंप्यूटर की डेफिनेशन में आती हैं। द फर्स्ट वन इज़ डाटा एंड द सेकंड वन इज़ इंफॉर्मेशन। यहाँ आपको बुक में नज़र आ रहा है। सबसे पहले है हमारे पास डाटा। डाटा हमारे पास क्या है? डाटा हमारे पास इनपुट के तौर पर यूज़ किया जाता है। डाटा हमारे पास ऐसी इनपुट, ऐसा डाटा या ऐसी चीज़ आप समझ रहे जो आप कंप्यूटर में फीड करवा सकते हैं, जो आप कंप्यूटर को देते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। अगर हम इसको स्टडी करें या हम लोग इसकी बाय डेफिनेशन चलें तो यहाँ लिखा हुआ है कि डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड उसकी जो भी डाटा या जो भी इनपुट आपको मिले वो आपको क्या कहलाती है? डाटा कहलाती है। सिंपल आप इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्ट की जगह पे एक स्टूडेंट कंसीडर करती हूँ, ठीक है, या आपको कंसीडर करती हूँ, तो आप अगर मेरे लिए एक सब्जेक्ट हैं, आप एडमिशन के लिए कॉलेज में आते हैं, तो हम आपसे जो डाटा लेंगे वो होगा आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपके मैट्रिक के मार्क्स, आपके सब्जेक्ट के मार्क्स, डिफरेंट जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े थे मैट्रिक्स में उनके मार्क्स, आपका ग्रेड क्या है, इस तरह की डिफरेंट जो चीज़ें हैं या जो भी आपसे मुतल्लिक हमें बातें रिक्वायर्ड होंगी, जो इनपुट है वो हम लेके जब कंप्यूटर में सेव करेंगे या कंप्यूटर में फीड करवाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड डाटा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी इसमें जो हमें फौरी तौर पर रिक्वायर्ड नहीं होंगी, लेकिन हम फिर भी उसमें से आपसे पूछेंगे, यानी कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। बहुत सारा डाटा होगा आपसे मुतल्लिक जो है वो कलेक्ट किया जाएगा और उसको सेव करवा दिया जाएगा, विच इज़ कॉल्ड डाटा। दैट कैन बी प्रोसेस्ड, जो कि बाद में प्रोसेस किया जाएगा टू प्रोड्यूस अ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, जो बाद में मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में तब्दील कर दिया जाएगा। ठीक है, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में बाद में चेंज किया जाएगा। इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि डाटा जो हम लेते हैं वो मीनिंगफुल नहीं होता। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगी जब आप एडमिशन के लिए आए हैं तो मैं आपसे हो सकता है कि पूछूं आपके घर में कितने बहन भाई हैं, आपसे बड़ा कोई बहन भाई है जो मतलब मैं देखूंगी कि आपको पढ़ाई में मदद कर सके, या इस तरह की और बातें जो हमें उस टाइम पे रिक्वायर्ड नहीं होंगी, या कंप्यूटर में जब हम डाटा सेव करवाएं तो उस टाइम पे रिक्वायर्ड नहीं होंगी लेकिन पूछी जाएंगी। ठीक है, या इस तरह आप कोई और एग्जांपल ले लें, ठीक है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों से पूछें, या कंप्यूटर में इररेलेवेंट डाटा सेव करवा दें या ऐसा डाटा सेव करवा दें जो हमें उस टाइम पे रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि वो हमारे डाटा के साथ आ रहा है तो हम उसको सेव करवा देंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ हमें पॉइंट मिल गया कि डाटा जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। दूसरा हमें पॉइंट मिल गया कि डाटा जो है वो मीनिंगलेस होता है, मीनिंगफुल नहीं होता। हम उसको उस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम उसको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बनाएंगे। ठीक है, अच्छा जी,
नेक्स्ट लिखा हुआ है जी, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इदारे में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, डाटा इज़ एन एसेट दैट इनेबल्स द मैनेजर्स टू परफॉर्म एन इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि आप जो भी डाटा कंप्यूटर में सेव करवाते हैं, उसके बाद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा है वो बाद में उसको उसकी मैनेजमेंट के लिए, उस इदारे को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम डाटा ले ही इसलिए रहे हैं ना, ठीक है, डाटा हम इकट्ठा इसलिए कर रहे हैं। एक हम इदारे की बात करते हैं, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है, कॉलेज की ऑर्गेनाइजेशन है, हम वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, तो आपका डाटा उस इदारे का एसेट है। उस इदारे में कितने बच्चे पढ़ते हैं, कौन से बच्चे किस इलाके से आते हैं, बच्चों की परसेंटेज क्या रही है पिछले साल या इस साल, बच्चों की प्रोग्रेस क्या रही है, आपके पेरेंट्स से कांटेक्ट करने के लिए जो कांटेक्ट नंबर्स हैं, तो ये सारे क्या हैं, हमारे लिए एसेट है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका डाटा जो होता है वो उसका एसेट होता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है उसको मेंटेन करना, और उसकी मैनेजमेंट के लिए यानी उस फर्दर अपने काम करने के लिए या उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए डाटा ज़रूरी है। It gives view of past activities and enables to make better decisions for future। यानी कि इसमें आपकी जो डाटा होता है वो आपकी पास्ट एक्टिविटीज़ को शो करता है। ठीक है, और इसकी बेस पर, इसी डाटा की बेस पर हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं इस डाटा पे, और हमें जो है वो न्यू इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, न्यू डिसीजंस बनाने की कैपेबिलिटी हमारे पास आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं फिर वो एग्ज़ाम्पल लेके चलूँगी कि जब एक स्टूडेंट जो है वो कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए आया तो उससे पूछा गया कि आपके मैट्रिक में कितने मार्क्स हैं। ठीक है जी, मैट्रिक में आपके फॉर एग्जांपल 50% मार्क्स हैं, 90% मार्क्स हैं, 80% मार्क्स हैं, वो हमारे लिए ज़रूरी है। उससे हम अपनी पास्ट एक्टिविटीज़ को आपकी पास्ट एक्टिविटीज़ को देखेंगे, यानी कि हमें ये पता चलेगा कि ये स्टूडेंट्स जो हैं या ये स्टूडेंट जो है ये किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा था, इसको ठीक है, और इसके मैट्रिक में कितने मार्क्स थे, ठीक है, और ये आगे क्या रिज़ल्ट परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, और जब बात आती है बेटर डिसीजंस लेने की, ठीक है, फ्यूचर के लिए, यानी कि हम आपके मैट्रिक के मार्क्स को देखते हुए आपको काउंसलिंग कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि नेक्स्ट आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, आपको कंप्यूटर पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, आपके मैट्रिक में कंप्यूटर में इतने मार्क्स थे, अब आपको कंप्यूटर इस तरह लेकर चलना चाहिए। ठीक है, कि या आप इस सब्जेक्ट को लेकर आगे चल सकते हैं, नहीं चल सकते, और ये आपके मार्क्स, आपका पास्ट एक्टिविटीज़ आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो डाटा हमारे लिए क्या करता है, डाटा हमें आपकी पास्ट की इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है और आपके नेक्स्ट फ्यूचर्स बनाने के लिए भी आपको हेल्प आउट कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर आप दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप कंप्यूटर में कोई डाटा सेव करवाते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर में पड़ा हुआ जो डाटा है वो आपकी पास्ट एक्टिविटीज़ को शो करता है। वो देखता है कि पिछले एक साल में आपकी क्या एक्टिविटीज़ रही हैं, आपको कौन से फॉर एग्जांपल सॉन्ग ज़्यादा अच्छे लगे, आपको कौन सी वीडियोस पे आपका फोकस ज़्यादा रहा, आपने किस तरह का डाटा अपने कंप्यूटर में रखा, और उसकी बेस पर आपके नेक्स्ट डिसीजंस क्या हो सकते हैं, आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक्स अपने पास रखनी चाहिए, इस तरह। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इस पर डिसीजन ले सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज़फुल फॉर जनरेटिंग सम यूज़फुल रिपोर्ट्स, ग्राफ्स एंड स्टेटिस्टिक्स। और इन्हीं की बेस पे डेफिनेटली जब हम फ्यूचर डिसीजंस ले रहे हैं तो इसकी बेस पे हम ग्राफ जनरेट कर सकते हैं, अपना ईयरली ग्राफ जनरेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन जनरेट कर स्टैटिस्टिक्स बना सकते हैं। जैसे कि हमने कॉलेज में फॉर एग्जांपल 200-500 स्टूडेंट्स का एडमिशन किया और हमने देखा कि इनमें हमने आप लोगों से इन्फॉर्मेशन ली कि कितने आप लोगों के मैट्रिक में मार्क्स रहे हैं। ठीक है, जब हम एक एनुअल रिपोर्ट बनाएंगे, हम एनुअली एक समराइज़ करेंगे, फॉर्म बनाएंगे कि हमारे यहाँ इतने स्टूडेंट्स थे जिसमें इतने % स्टूडेंट्स ने इतने फ़ीसद नंबर हासिल किए। जैसे हम बोर्ड के एग्ज़ाम्स की बनाते हैं कि इस साल बोर्ड के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है वो पंजाब में इतने फ़ीसद रहा, तो वो किस तरह बनाया जाता है, वो और सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम्स में अपेयर हुए उनके मार्क्स को देखा जाता है, तो वो एक स्टैटिस्टिक्स या एक ग्राफ या एक रिपोर्ट पेश कर दी जाती है। इसके भी रीसेंट एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दूँ, जिस तरह अभी जो सिचुएशन चल रही है कोरोना वायरस, आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, वेबसाइट्स पे देखा होगा, मोबाइल पे देखा होगा, तो आपको एक रिपोर्ट और कार्ड्स से चार्ट सा जनरेट होता है कि पहले जनवरी के मंथ फॉर एग्जांपल फर्स्ट मंथ में जो है वो कोरोना वायरस में इतने पेशेंट थे, फिर इतने पेशेंट हो गए, फिर इतने पेशेंट हो गए, तो वो आपको एक ग्राफ फॉर्म में शो करवाता है। यह एक जनरल रिपोर्ट दी जाती है, जिस तरह न्यूज़ में बताया जाता है कि इतने पेशेंट जो है वो रिकवर हो गए, इतने हो गए। तो ये कैसे हो रहा है, सारा डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, सारे दुनिया से डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, किस मुल्क में कितने लोग हैं जो डायग्नोस हुए, कितने इसमें रिकवर हो गए,
कितने जो हैं वो डेथ स्टेज पे चले गए, ठीक है। तो ये सारी क्या जा रही थी, डाटा जा रहा था। अब इससे इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी, ठीक है। चलें जी, डाटा मैंने आपको बता दिया डिटेल से, आपको फर्स्ट ईयर में भी इसका डिटेल से बताया गया था, एग्जांपल भी बताई गई थी। आपसे रेलिवेंट एग्जांपल इसलिए कर रही हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो इससे, ठीक है। तो डाटा हमने इसमें डिफरेंट पॉइंट्स पढ़ने के, एक तो डाटा जो है वो मीनिंगलेस होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, डिफरेंट सोर्सेज से इकट्ठा किया जा सकता है, कहीं से भी इकट्ठा किया जा सकता है डाटा, ठीक है। और किसी एक ऑब्जेक्ट का रिलेटेड डाटा जो है हम इकट्ठा करते हैं। फॉर एग्जांपल जब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है तो हम स्टूडेंट के मुतालिक डाटा इकट्ठा करेंगे, कंप्यूटर में सेव करवाएंगे, ठीक है जी। और इसके बाद हम इस डाटा की बेस पे अपनी इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। डाटा पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। डाटा जो है वो ही हमें हमारी पास्ट एक्टिविटीज़ बताता है, और डाटा ही जो है वो हमें नेक्स्ट फ्यूचर प्लान्स करने में मदद देता है, ठीक हो गया जी। अब डाटा के बाद हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की। द मैनिपुलेटेड एंड प्रोसेस्ड डाटा, यहाँ आप लफ्ज़ पढ़ रहे हैं प्रोसेस्ड डाटा। प्रोसेस्ड डाटा का मतलब यानी कि ये डाटा है लेकिन ये प्रोसेस्ड फॉर्म में है। इट्स मीन इस पर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग हो चुकी है, इस पर कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन हो चुकी है, इस पर कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर दिए गए हैं, ठीक है। इस कॉल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी डाटा की, जिसमें हम कंप्यूटर में एडमिशन के टाइम पे स्टूडेंट के आपके नंबर्स, मार्क्स, आपका इंफॉर्मेशन, आपसे मुतल्लिक जो डाटा है वो सेव करवाया गया। अब जी 2 महीने बाद, 4 महीने बाद हम ये अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं कि आप में से, या हम आपको कोई कन्वेंस देना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको पिक एंड ड्रॉप देना चाह रहे हैं, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमें कितनी गाड़ियों की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम अपने कुछ मैनिपुलेशन करेंगे, कुछ हम अपना मतलब ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे आपके दिए गए डाटा पर, आपके एड्रेसेस पर। हम देखेंगे कि आप में से कितने लोग जो हैं वो एक स्पेसिफिक एरिया से आ रहे हैं, कितने लोग जो हैं वो दूसरे एरिया से आ रहे हैं, मतलब कि किस इलाके से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो हम उस इलाके में बड़ी गाड़ी भेजेंगे, दूसरे इलाकों में छोटी गाड़ियाँ भेजेंगे। इसकी एक और एग्जांपल इस तरह लेते हैं कि अगर हम ये देखना चाहें कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन क्या जा रही है, जो स्टूडेंट्स जो थे, हमने आपकी फॉर एग्जांपल 3 दफ़ा एग्ज़ाम्स लिए, ठीक है, तो हम उन पे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे आपके रिजल्ट्स पे, और देखेंगे कि ये बच्चा जो था या ये बच्ची जो थी, इसने फर्स्ट टर्म में इतने मार्क्स लिए, दूसरी टर्म में इसने इतने मार्क्स लिए, तीसरी टर्म में इसने इतने मार्क्स लिए, तो इसका ग्रेडिंग क्या बन रही है, ये इसकी प्रोग्रेस क्या जा रही है, ठीक हो गया। तो इस तरह जो भी आपका डाटा हमने अपने पास रखा, उस पर जब हमने कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म किया, कोई भी मैनिपुलेशन की, कोई भी ऑपरेशन किए, प्री प्रोसेसिंग की या प्रोसेसिंग की इस पर, तो वो हमारे पास क्या आ गई, इंफॉर्मेशन बन गई, ठीक है जी। हमने कहा था कि डाटा जो होता है वो मीनिंगलेस होता है, ठीक है। यहाँ हम कहेंगे कि इंफॉर्मेशन जो है वो मीनिंगफुल है, ठीक है। डाटा हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है, लार्ज फॉर्म में होता है, साइज़ में बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास जो है वो कम साइज़ में है, छोटे साइज़ में है, क्योंकि वो डाटा से रिट्रीव होके आई, डाटा से निकल के आई है, ठीक है। डाटा हमने बहुत सारे सोर्सेज से इकट्ठा किया, ठीक है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने डाटा से निकाली। सो अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है तो हम डाटा से रिट्रीव कर सकते हैं, डाटा से दोबारा प्रोसेस करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो डाटा जो है हमारे पास आप कहने के लॉस्ट हो जाता है या मिसप्लेस हो जाता है, तो फिर हमारे लिए ज़रा डिफ़िकल्टी आ जाती है, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास डाटा और इन्फॉर्मेशन का एक जो है वो बेसिक सिनेरियो बन गया, बेसिक डेफिनेशन बन गई। अब आप लोगों को एक दफ़ा से दोबारा ओवरव्यू दे देती हूँ। हमने बेसिकली पढ़ा, हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर में हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास कंप्यूटर जो है एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो भी हम उसको देते हैं वो हमें उस पर कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके उसका रिज़ल्ट दिखाती है, ठीक है जी। हमने पढ़ा डाटा और इन्फॉर्मेशन। डाटा कंप्यूटर को दिया जाता है एज एन इनपुट, ठीक है। कंप्यूटर उस पर कुछ प्रोसेस परफॉर्म करता है, उसके बाद जो है उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, एज आ आउटपुट हमें वो रिसीव हो जाती है, ठीक है जी। बाकी मैंने आपको इसका भी डिफरेंस भी बताया। कल के लिए जो है बल्कि आज ही, ये कोई सच बड़ा भी नहीं, मैंने आपको ज़्यादा नहीं पढ़ा रही, सिर्फ एक स्टार्ट पॉइंट ले रही हूँ। तो आप मुझे जो है डाटा और इन्फॉर्मेशन का एक टेबल फॉर्मेट में मुझे इसके ज़रा डिफरेंसेस बताएं, ताकि हमें मुझे अंदाज़ा हो कि आप लोग इसको कितना जो है वो आपके जहनों में ये रिवाइज़ हो चुका है,
ठीक है। इसको एक टेबल फॉर्म में मुझे इसके ज़रा मेजर डिफरेंसेस बताएं और एक मुझे ज़रा इसकी एग्जांपल दें, एक्सप्लेन करें आइदर इन ऑडियो और इन रिटन फॉर्मेट। ठीक है, एक एग्जांपल दें जिसमें आप मुझे लिख के बताएं कि आपने डाटा ये लिया और कंप्यूटर ने इस पर प्रोसेस किया और रिज़ल्ट के तौर पर आपको क्या मिला। ठीक है जी। डाटा जब जैसे कि आपको पता है कि किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, इमेज हो सकती है, न्यूमेरिकल डाटा हो सकता है, कुछ भी डाटा हो सकता है, वीडियोस हो सकती हैं, किसी भी फॉर्मेट में डाटा हो सकता है। तो आप किसी भी फॉर्मेट के डाटा की एग्जांपल लें और उसको बताएं मुझे कि उस पर कंप्यूटर ने प्रोसेस किया और उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर क्या मिला और वह इन्फॉर्मेशन किस डिवाइस के थ्रू आपके पास आई और इनपुट किस डिवाइस के थ्रू आपके पास गई। सो दिस इज़ योर फर्स्ट असाइनमेंट और ये सिर्फ एक छोटा सा आपको रिवीजन है। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है आपको प्रॉपर हम इस चैप्टर पे गो थ्रू करेंगे। थैंक यू।